वो लाखों लोग जो इस आंदोलन से जुड़े रहे, हमारे साधु संत और कार सेवक जो थे, जो कल्पना थी, जो परिकल्पना थी कि मंदिर बने तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार में सब काम हो रहा है, थोड़ा सा मंदिर के बारे में लोगों को बता दें। देखिए ऐसी भव्यता है, दिव्यता है। देखिए, यह कार्य सचमुच कठिन था, वैसे ही कठिन था जैसे त्रेता युग में राम सेतु का निर्माण एक कठिन कार्य रहा होगा। लेकिन प्रभु ने तो अपने सब कुछ पहले से रची हुई लीला है, उसमें आशीर्वाद प्रभु का है, कृपा प्रभु की है। बाकी उस अभियान के हिस्से हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य असंभव सा था अगर मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। अगर सरकार है तो उस लोक आस्था का सम्मान करते हुए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी हमारी क्या है कि हम लोक आस्था का भी सम्मान करें और जन विश्वास पर भी खरा उतरे। और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, उनका जो मार्गदर्शन था उसके अनुरूप राज्य सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय और सत्य की कसौटी पर खरा उतर करके सर्वानुमति फैसला दे करके एक साहसिक निर्णय दे करके 140 करोड़ लोगों के मन में न्याय के प्रति एक सुदृढ़ आस्था को व्यक्त करते हुए अपना ऐतिहासिक फैसला भी दिया। और आज परिणाम हम सबके सामने है कि भगवान राम का भव्य मंदिर, नागर शैली का 3 मंजिला मंदिर बन रहा है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर भगवान राम लला की भव्य मूर्ति विराजमान होने जा रही है। 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शास्त्रोक्त पद्धति से विधि विधान के साथ ये सभी कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और 22 जनवरी को ये सभी कार्यक्रम संपन्न होंगे। पूरे भारतवासियों को दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारत के प्रति सम्मान का भाव रखने वाले श्रद्धालु जन हैं, नागरिक हैं या सनातन धर्मावलंबी हैं, उन सभी अनुयायियों को इसके उपरांत एक निश्चित तिथि के बाद रामलला के दर्शन करने और नई अयोध्या को देखने का अवसर प्राप्त होगा। मोदी जी ने कहा वो 11 दिन का एक विशेष आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। वो 22 तारीख के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर रहेंगे, आप वहां पर रहेंगे और कई खास मेहमान आने जा रहे हैं। हजारों लोगों को वहां न्योता दिया गया है। क्या भूमिका रहेगी उस दिन की, आपकी, प्रधानमंत्री की? किस भूमिका में आप लोग वहां पर होंगे, क्योंकि बिल्कुल धार्मिक कार्यक्रम है? तो भाई, हम लोग तो प्रभु राम के एक सेवक के रूप में वहां रहेंगे, राम भक्त के रूप में वहां रहेंगे। और इससे बड़ी और क्या कृपा हो सकती है प्रभु के कि हम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि राम काज में हम भी सहभागी बन जाए। और मैं इसलिए अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस कार्य को पीढ़ियां नहीं देख पाई, दर्जनों पीढ़ियां चली गई, सही बात, 500 वर्षों का, यानी लगभग 496 वर्ष के बाद यह तिथि पुनः आई है, जब रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। याद करिए 1528 में जब बाबर के एक सिपह सालार ने उनके आदेश पर प्रभु राम के भव्य मंदिर को अपवित्र किया था, नष्ट भ्रष्ट किया था, एवरेज 6 से 7 वर्ष के अंदर राम भक्त इस मंदिर के लिए लड़ते रहे। 76 से अधिक लड़ाइयां हुई, 3 लाख से अधिक लोग शहीद हुए। इसमें संत भी थे, राजे रजवाड़े भी थे, युवा भी थे, सैनिक भी थे, महिलाएं भी थी। हर राम भक्त था, उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, हर एक ने अयोध्या के लिए जहां जो उसके बस में था उसके अनुसार प्रयास किया। आज परिणाम
हम सबके सामने है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूज्य दादा गुरु भी, मेरे पूज्य गुरुदेव भी इस आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। और आज जब एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो रहा है तो मुझे उस कार्यक्रम में भी भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा। तो प्रभु की सेवा करने का इससे अच्छा अवसर क्या। मैं देखता था पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन के अभियान के साथ जुड़ करके मैंने इस बात को महसूस किया। जब भी मैं किसी, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव स्वयं राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे, तो कौबेश जितने भी वरिष्ठ संत थे उस समय के, धर्माचार्य थे, उन सबका गोरक्षपीठ में आना होता था या फिर मेरे पूज्य गुरुदेव का धर्म संसद या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जाना होता था। पूज्य संतों का आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर प्राप्त होता था। और मैं एक बात देखता था, जब भी किसी से बातचीत होती थी तो सभी का एक ही लक्ष्य को लेकर के हर व्यक्ति चला था, हर पूज्य संत, हर राम भक्त, हर कार सेवक चला था। और वो एक ही बात बोलता था कि जीवन में एक तमन्ना है, और वह तमन्ना है कि प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण हम अपनी आंखों से देख सकें। मुझे याद है जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, तो पहले राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष थे और बाद में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष भी बने। वे अपने अंतिम उसमें चल रहे थे तो लखनऊ में एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मैं उनको देखने के लिए गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। अयोध्या उनको लाया गया। अयोध्या में मैं उनको देखने के लिए फिर गया। मेरे पूज्य गुरुदेव के बहुत अच्छे मित्र थे। उनके आंखों में आंसू थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इस समय आंसू किस बात के। उन्होंने कहा मुझे मरने का वो नहीं, लेकिन अपनी आंखों से मैं इस कार्य को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। राम मंदिर बनेगा जरूर। ऐसे ही पूज्य वामदेव जी महाराज थे, राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष थे। ऐसे जिस भी को भी देखें, मेरे पूज्य गुरुदेव 2014 में दिवंगत हुए। मुझे याद है जब सरदेय अशोक सिंघल जी उनसे मिलने के लिए आए थे गुड़गांव के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा था अंतिम समय में। 96 साल की उनकी उम्र थी उस समय जी। तो उस समय जब उनको देखने के लिए आए तो अशोक सिंघल जी ने उनका हालचाल पूछा कि आप कैसे हैं। अंतिम उनके वर्ड यही थे कि मैं राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपने सामने नहीं देख पा रहा हूं, बाकी कोई पीड़ा नहीं है। ये तो एक सामान्य, जिसने जन्म लिया उसको एक दिन मरना है, उसको जाना है। और जिस भी पूज्य संत से पूछो, जिस भी राम भक्त से पूछो, हर एक व्यक्ति की एक यही तमन्ना थी। तो स्वाभाविक रूप से दर्जनों पीढ़ियों में हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि हम अपनी आंखों के सामने प्रभु राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को देख रहे हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाने में थोड़ा बहुत योगदान दे पा रहे हैं। थोड़ा बहुत नहीं, काफी। मैं क्या करूं भाई, जो भी हो सकता है भाई, जिसकी जितनी सामर्थ्य होगी वह उसी प्रकार से, वह उसके लिए उसी प्रकार से होता है। तो हम लोग उसमें सहभागी बन पा रहे हैं। तो यह हम लोगों के जीवन का ध्येय था और पूज्य संतों का संकल्प सिद्धि में परिवर्तित होते हुए अपनी भौतिक चक्षुओं से हम देख रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इससे बड़ी प्रसन्नता और उत्साह और उमंग का दूसरा क्षण हो ही नहीं सकता है। यह अकल्पनीय है, अकथनीय है। इसको शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत कठिन है। इसलिए हम लोग 22 जनवरी का मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर हर सनातन धर्मावलंबी और
भारत को विश्व मानवता की धरती कहने वाला दुनिया का हर व्यक्ति इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है और इस अभियान के साथ जुड़ना चाहता है। और आपने वही खुद कहा कि ये बड़ा नामुमकिन सा काम लगता था एक समय में, और ये बात सच है कि मोदी जी आए उसके बाद इस काम को तेजी मिली। आपने कहा कि ये सौभाग्य आपका कि आप इसके निमित्त बन रहे हैं। क्यों ऐसा असंभव सा लगता था एक समय में आपको भी? देखिए, हर देश की अपनी एक पहचान होती है। उसका अपना एक गुण होता है। जैसे मनुष्य में भी आप देखेंगे, कोई सात्विक प्रकृति का होता है, कोई राजसिक प्रकृति का होता है, कोई तामसिक प्रकृति का होता है। हमारे यहां 4 वर्ण की व्यवस्था भी बताई गई है। सबके लिए अलग अलग उसके गुण धर्म भी बताए गए हैं, शास्त्रों में सब कुछ बताया गया है। ऐसे ही धरती का भी होता है, देश का भी होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पे आस्था को व्यक्ति सर्वोच्च महत्व देता है। यह देश अलग अलग कालखंड में उसकी सीमाओं को बहुत राजनीतिक रूप से भले ही वह छोटी बड़ी होती रही हो, राजे रजवाड़े थे, उनके अपने समय में उसका दायरा घटता बढ़ता रहा होगा। लेकिन शास्त्रों ने हजारों वर्ष पहले भारत की सांस्कृतिक सीमा को जिस रूप में रेखांकित किया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, वही सांस्कृतिक सीमा आज की राजनीतिक सीमा भी हमारी है। कमोबेश वही है। यह देश जब अलग अलग राजे रजवाड़े थे तब भी केरल से निकला हुआ एक सन्यासी 4 कोनों में देश के 4 पीठों की स्थापना कर देता है। ये जो 4 पीठ है, अगर सांस्कृतिक रूप से भारत एक नहीं होता तो क्या यह संभव था? उत्तर में ज्योतिषपीठ बन जाए, पूरब में जगन्नाथपुरी बन जाए, पश्चिम में द्वारिकापुरी बन जाए, दक्षिण में श्रृंगेरी बन जाए, क्या यह संभव था? 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हो जाती, क्या यह संभव था? लेकिन ये दिखाता है भारत सांस्कृतिक रूप से आदिकाल से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये सब एक था। अब देखिए कितना विचित्र सा वो है। शिव का स्थान कहां है? मानसरोवर, कैलाश। और शिव के लिए तपस्या कहां कर रही है पार्वती? कुंवारी रूप में कन्याकुमारी में, सुदूर दक्षिण में। मानसरोवर यानी कैलाश मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक। यही तो हमारे शास्त्र इस बात को कहता है। आस्था, भारत की इस आस्था का सम्मान होना चाहिए था। इस बात को विदेशी आक्रांता समझते थे और इसीलिए उन्हें मालूम था जब तक भारत में यह आस्था बनी रहेगी, भारत की एकता और अखंडता को कोई समाप्त नहीं कर सकता। भारत को भारत बनने से, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से भारत को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अनेक आक्रमण हुए। ऐसा नहीं कि पहली बार मध्यकाल में ही हुए हों, उससे पहले भी होने हुए थे। लगभग 2000 वर्षों से देश विदेशी हमलों को झेल रहा था, लेकिन जो आता था यहां के शौर्य और पराक्रम के सामने परास्त भी होता था, फिर यहीं समरस हो जाता था। क्योंकि वे लोग आते थे, आकर के यहां पर ज्यादातर आक्रांता तो लूटपाट के उद्देश्य से आते थे, लूटपाट करके लेके फिर चले गए, रुके तो परास्त हुए और परास्त होने के बाद फिर उनको यहां अधीनता स्वीकार करके यहीं के
व्यवस्था में, सनातन धर्म की व्यवस्था में समरस होना पड़ा। लेकिन मध्यकाल में जब हमले प्रारंभ हुए तो इन हमलों ने कहां शुरुआत की? भारत की आत्मा पर प्रहार किया। भारत की आत्मा पे प्रहार था, भारत के देव मंदिरों पर, भारत की आस्था पर। श्री राम मंदिर उसी विदेशी क्रूरता का शिकार बना था।